रोहित, मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहूंगी। मैं तुम तीनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि पारुल तुम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना, उसे खूब पढ़ाना। तुम्हारे पिताजी का यही सपना था। माँ, तुम चिंता मत करो, हम उसका खूब ध्यान रखेंगे। सोनम, किरण बहू, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी। अब मैं पारुल की जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ माँ जी, वो तो हमारी छोटी बहन जैसी है। पारुल, मेरी बच्ची, आज से यही तुम्हारे माता पिता है। ऐसा मत कहो माँ, प्लीज हम सबको छोड़कर मत जाओ। मेरी बच्ची, जो भी इस संसार में आया है, एक दिन उसको जाना ही होता है। यही सरला के आखिरी लफ्ज थे। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पारुल को अपनी माँ के मौत के सदमे से उभरने में पूरा 1 महीना लग गया। फिर 1 महीने बाद जब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? लेकिन क्यों? अब ये सब की क्या जरूरत है? क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि अब तू घर का कामकाज सीख। शादी के बाद तेरी पढ़ाई नहीं बल्कि चूल्हा चौका ही काम आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है जेठानी जी। 18 तेरे पूरे हो गए, अब 2-3 साल में तेरे भाई तेरी शादी कर देंगे। तो अभी से काम सीखेगी, तभी तो तब तक अच्छे से कर पाएगी ससुराल में जाकर। लेकिन भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ और फिर अच्छी सी नौकरी करूँ। हाँ, ताकि लोग हमें ताने दे कि माँ बाप के गुजरने के बाद भाभीयों ने बेचारी को पैसे कमाने भेज दिया। हाँ, तुम क्या समाज में हमारी नाक कटवाना चाहती हो? और वैसे भी सासू माँ ने कहा था कि अब से हम तुम्हारी माँ है, तो हमारा कहना मान। आज से तेरी पढ़ाई बंद, समझी? और अब ये किताबें अंदर रख और लग जा काम पर। सूरज भैया, आप ही कुछ कहिए ना भाभीयों से। भाभी, अगर ये पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना। तू चुप कर सूरज, तुझे भी तो कॉलेज पढ़ने ही भेजा था ना हमने। लेकिन तूने वहां जाकर क्या किया? उस सलोनी से इश्क लड़ा बैठा और अब उससे शादी करने वाला है। हाँ, अगर इसने भी ऐसा किया तो फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपनी जुबान बंद रखो और जाओ किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। उसके बाद पारुल की दोनों भाभियां सारा दिन घर का काम करवाती थी और खुद आराम करती थी। उन्हें तो मानो फ्री की नौकरानी मिल गई। लेकिन फिर पारुल ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाइयों से इस बारे में बात करे तो हो सकता है कि वो उसकी बात मान जाए। भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल ना पारुल, तुझे क्या चाहिए? भैया, बड़ी और मजली भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है, पर मुझे कॉलेज जाना है भैया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? सोनम, किरण, इधर आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने पारुल की पढ़ाई बंद करवा दी? ये तो हमने इस घर की भलाई के लिए किया है। लेकिन वो कैसे? देखो जी, हम नहीं चाहते जो सूरज ने किया वही काम पारुल भी करे। अगर कहीं मुंह काला कराए फिर हम तो समाज में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, और यही उम्र तो होती है फिसलने की। कहीं ऊंच नीच हो गई तो लोग तो यही कहेंगे कि बिना माँ बाप की लड़की को भाई भाभी संभाल नहीं पाए। बात तो तुम लोगों की सही है, मैं भी तुम दोनों की बातों से सहमत हूँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू तो लड़का था इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़की है, कुछ ऐसा वैसा हुआ तो सब हमें ही ताने देंगे। अब से ये घर का काम सीखेगी अपनी भाभीयों से, ठीक है? और यही हमारा आखिरी फैसला है। दोनों भाभीयों ने अपनी बातों में अपने पतियों को भी फंसा लिया। अब तो जैसे उनके मन का कहा हो गया था। अब तो वो दोनों पूरा दिन आराम करती और बेचारी पारुल पर हुक्म चलाती। पारुल, अरे ओ पारुल, कहाँ मर गई? जी भाभी, तुझे कहा था ना आज सबके लिए आलू के पराठे बना देना। भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज आप ही बना लीजिए ना। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी भाभीयों से कह रही है खाना बनाने को। तो आजकल आप करती भी क्या है? सारा काम तो मैं ही करती हूँ।
जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है, हमसे जुबान लड़ा रही है। अभी तो तेरा कॉलेज जाना बंद करवाया है, अगर ज्यादा बकबक की ना तो घर से निकलना भी बंद करवा देंगे, समझी? बड़ी आई, चल अब जल्दी से काम पे लग जा। जी भाभी। अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन और अपने माँ बाप के लाडली पारुल ने न जाने अपनी पढ़ाई को लेकर कितने ही सपने संजोए थे, लेकिन आज वो किताबें उसके कमरे के एक कोने में पड़ी थी, जिन्हें देख देख कर पारुल बस रोते रहती है। कुछ दिनों बाद तीसरी यानी कि सबसे छोटी बहू सलोनी ब्याह कर घर में आती है। शादी के अगले दिन जब सलोनी किचन में जाती है तो वो देखती है कि पारुल खाना बना रही है। तब वो उससे पूछती है, अरे पारुल, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती हूँ, फिर तीनों भाइयों का लंच बॉक्स भी तो पैक करना होता है ना। और तुम्हारा कॉलेज? वो तो हमने इसका कब का छुड़वा दिया, ताकि ये भी तुम्हारी तरह कोई गुल न खिला ले। लेकिन अगर ये पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी तो क्या बुराई है इसमें? आज मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो क्या बुरा है इसमें? हमने जो भी किया है इसकी भलाई के लिए किया है। इतना कहकर दोनों भाभी वहाँ से चली जाती है। लेकिन सलोनी ने भी फैसला कर लिया था कि वो पारुल को पढ़ाई शुरू करवा कर ही रहेगी। एक दिन ऐसे ही, रोहित भैया, मैंने सुना है आपकी बेटी रिया हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। हाँ, हमने ही उसे भेजा है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ। अच्छा, लेकिन आपकी नजरों से दूर उसने कोई कांड कर दिया तो? मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई बंद करवा दीजिए और उसे यहाँ बुला लीजिए। पारुल के साथ वो भी चूल्हा चौका संभालेगी। मेरी बेटी अभी छोटी है, 11वीं में पढ़ती है, भला वो क्यों चूल्हा चौका करे? मैं तो चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर कुछ बने। तो यही सोच आपने पारुल के लिए क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं है इसलिए? आप रिया के माँ बाप हैं, इसी तरह पारुल के माता पिता ने भी इसके लिए सपने देखे होंगे ना। आप लोगों ने इसके सपनों की परवाह किए बिना इसे रसोई में धकेल दिया। सलोनी की बात सुनकर सबका सर शर्म से नीचे झुक गया। उन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। पारुल की दोनों भाभियों ने उससे माफी मांगी। हमें माफ कर दो पारुल, आज जब बात खुद की बेटी की पढ़ाई पर आई तब मुझे एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अब से तुम अपने सारे सपने पूरा करना और खूब ऊंची उड़ान उड़ना। हाँ पारुल, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही, अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। थैंक यू सलोनी भाभी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह बनूं, अपना करियर और घर दोनों अच्छे से संभालूं। इसके बाद पारुल सलोनी के गले लग जाती है और वो अगले दिन से ही कॉलेज जाना शुरू कर देती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर रोज एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।